हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम दोस्तों, एस्ट्रो स्किल्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपके समक्ष एक नए वीडियो को प्रस्तुत करने जा रहा हूं। उससे पहले मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस नए चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये जो एस्ट्रो स्किल यूट्यूब चैनल है ये फुली डेडिकेटेड है एशियन साइंस से रिलेटेड टॉपिक का, जिसका नाम है एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एंड ग्राफोलॉजी। टाइम टू टाइम हम इससे रिलेटेड वीडियो को एक नए रूप में सरल भाषा में आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, ताकि आप इस वीडियो को नॉलेज को प्राप्त कर सकें और अपने लाइफ में एक नई एनर्जी और नई डायरेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का नया वीडियो नए टॉपिक के साथ, जो कि हमारा एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और ग्राफोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक है, जो हम अपकमिंग वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। दोस्तों और आज का जो टॉपिक है दोस्तों, ये अंक शास्त्र यानी कि न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड है और टॉपिक का नाम है फिलॉसफी ऑफ न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी के पीछे क्या फिलॉसफी है, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके पहले मैंने न्यूमरोलॉजी के कंसेप्ट को कुछ एक्सप्लेन किया है कि न्यूमरोलॉजी क्या है, ये कैसे काम करता है और न्यूमरोलॉजी क्यों जरूरी है, इस पर मैंने एक्सप्लेन किया है इसके बारे में। अब आइए हम डिस्कस करते हैं फिलॉसफी ऑफ न्यूमरोलॉजी की। अंक शास्त्र का जो फिलॉसफी है वो क्या कहता है, इसके पीछे की कहानी क्या है। दोस्तों अगर हम बात करें फिलॉसफी ऑफ न्यूमरोलॉजी का, तो जो न्यूमरोलॉजी है इसका इंटरप्रिटेशन जो है वो कल्चर टू कल्चर, सिविलाइजेशन के अकॉर्डिंग, हिस्ट्री के अकॉर्डिंग चेंज होते रहता है। और इसका मेन है कि जो आदमी कैसे किसी नंबर से इन्फ्लुएंस है, उसके पीछे की बिलीफ्स क्या है, उसके पीछे का हिस्ट्री क्या है, उसको लेकर मानता है और उन चीज़ों को एनालाइज करता है, उन चीज़ों को अपने लाइफ में ऐड करता है। उसी तरह से जो न्यूमरोलॉजी है, इसमें जो नंबर्स होते हैं, ये जब हम करें नंबर का हमारे लाइफ में जो प्रभाव होता है, वो नंबर कितना बार हमारे लाइफ में उसकी रिपीटेशंस हो रही हैं, उसकी वाइब्रेशंस आ रही हैं, उसका काफ़ी फ़र्क पड़ता है। और बोला जाता है कि न्यूमरोलॉजी क्या है कि कोई भी व्यक्ति किसी नंबर से इन्फ्लुएंस होता है, बार बार उस नंबर को सबकॉन्शियसली वो रीड कर रहा है, उसके विजडम को देख रहा है, उसके वाइब्रेशन से प्रभावित हो रहा है और उसी के हिसाब से उसकी पर्सनालिटी, उसकी बिहेवियर चेंज होती हैं। तो ये बेसिक जो फिलॉसफी है ये है। और इससे रिलेटेड जो न्यूमरोलॉजी की फिलॉसफी है, उस पर कुछ की प्रिंसिपल्स हैं या की पॉइंट्स है, जिसको मैं एक एक करके डिस्कस करने जा रहा हूँ कि क्या है वो पॉइंट्स और क्या है वो बिलीव्स बोले या उसका सिस्टम बोले, हम जैसे उसको मानते हैं। तो पहला अगर हम बात करें तो बोलते हैं यूनिटी एंड वननेस। जो हमारे पास जो नंबर हैं 1 to 9, न्यूमरोलॉजी में जनरली हम 1 to 9 नंबर को कंसीडर करते हैं। और हर नंबर क्या है, यूनिक नंबर है। और हर नंबर का अपना एक एनर्जी है, अपना एक वाइब्रेशन है, अपना एक फ्रिक्वेंसी है और हर नंबर के अलग अलग एट्रीब्यूट्स है। तो जब भी हम कोई एनालिसिस या न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं, उसमें हम किसी भी पर्टिकुलर नाम हो, नंबर हो, डेट ऑफ बर्थ हो, जो भी हो, उसको हम यूनिटी नंबर पे ले जाते हैं, यूनिट नंबर पे ले जाते हैं। चाहे वो 1 पे ले जाएं, चाहे 2 पे ले जाएं, फिर 9 पे ले जाएं, चाहे 8 पे ले जाएं। फाइनली हमको इसको रिड्यूस करके 1 करना होता है। कुछ एक्सेप्ट नंबर हैं जिसको मास्टर नंबर के नाम से भी जाना जाता है, जैसे 11 हो गया, 11, 22, 33, 22, 33। ये क्या है, ये मास्टर नंबर है। इनको हम जनरली रिड्यूस नहीं करते हैं, उसका हम चर्चा करेंगे अपकमिंग वीडियोज में। सेकेंड जो पॉइंट है वो है सिंगल डिजिट रिडक्शंस। अगर आपके पास कोई भी एक नंबर है, उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करते हैं। इसका मतलब ये है कि सपोज आपके पास 19 है, तो ये 19 नंबर नहीं रहेगा, 9 + 1 यानी कि 10 हुआ। और 10 को भी हम रिड्यूस करेंगे, 1 + 0 तो 1। फाइनली हम 1 नंबर पर ध्यान देते हैं। और जो मेजर एनालिसिस है, जो मेजर इम्पैक्ट है, वो 1 नंबर से बिलोंग करता है। तो किसी भी नंबर को, किसी भी डिजिट को हम क्या करते हैं, फाइनली सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करते हैं। फिर सिंगल नंबर अगर है उसको हम सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल के माध्यम से दिया, 15 है, 15 को हम 1 + 5 6 की तरह कंसीडर करेंगे। ये दूसरा पॉइंट रहा। तीसरा पॉइंट ये है कोर नंबर। अगर किसी भी ह्यूमन बीइंग का अगर पर्सनालिटी क्या है कि उनके लाइफ के ऑल डायमेंशंस को डिफाइन करना है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, तो उनके पास 2 नंबर हैं। एक उनका मेनली नाम है, नेम नंबर जिसको बोलते हैं, और दूसरा है उनका डेट ऑफ बर्थ है। और इस डेट ऑफ बर्थ और नेम नंबर मिलकर कुल अबाउट 7 कोर नंबर आते हैं। उस कोर नंबर से उसकी सारी चीज़ों को डिफाइन किया जाता है। जैसे कोर नंबर की हम बात करें, ड्राइवर नंबर हो गया, कंडक्टर नंबर हो गया, उसके बाद आपका लाइफ पाथ नंबर जिसको बोलते हैं, फिर आपका अगर हम सोल नंबर क्या है, हार्ट नंबर क्या है, एक्सप्रेशन नंबर क्या है, ये सब कोर नंबर है। ये सब मिलकर क्या करती हैं कि जो व्यक्ति जिस नंबर से प्रभावित है, यानी कि डेट ऑफ बर्थ हो गया, नाम हो गया, वो उसके बारे में डिटेल जानकारी देती है। तो यह है कोर नंबर का कंसेप्ट या प्रिंसिपल। चौथा है मीनिंग ऑफ नंबर्स। हर नंबर्स का अपना मीनिंग है और ये 2 तरह की मीनिंग। एक ओवर यूनिवर्सल नंबर होता है, जैसे एक नंबर का यूनिवर्सल एनर्जी के क्या मतलब है, और उस एक नंबर का किसी पर्टिकुलर व्यक्ति पे क्या इफेक्ट है, वो डिफरेंट होते हैं।
और उनके मीनिंग को अलग अलग से समझा जाता है। ये चौथा पॉइंट है। पांचवा पॉइंट ये है मास्टर नंबर, जिसको मैंने पहले ही बताया था कि कुछ नंबर्स ऐसे हैं जिसको रिड्यूस करके सिंगल डिजिट में नहीं लाया जाता, जैसे 11, 22, 33, दीज आर द मास्टर नंबर्स। और इसको बताया कि ये अलग तरह की, इस नंबर के पास अलग तरह की एनर्जी है, एक यूनिकनेस है इन नंबर के साथ, इसलिए इनको रिड्यूस नहीं किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं सिंक्रोनिसिटी एंड पैटर्न्स। जो भी नंबर बार बार रिपीट्स होता है, बार बार आता है, उसका प्रभाव हमारे पर पड़ता है। और इसीलिए बोलते हैं कि जो सिंक्रोनिसिटी है, आपके कौन सा नंबर आपको ज़्यादा प्रभावित कर रहा है, किस नंबर से आप प्रभावित हो रहे हैं, कितना रिपीट हो रहा है आपके साथ, इसका भी इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट होता है पर्सनल एंड यूनिवर्सल वाइब्रेशन, जो मैंने पहले ही बताया था कि पर्सनल वाइब्रेशन क्या है, आपके डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम का पर्सनल वाइब्रेशन से। एक यूनिवर्सल वाइब्रेशन से, एक से लेकर 9 नंबर का अपना यूनिवर्सल वाइब्रेशन से, उसका क्या इफेक्ट है उसकी बात हम करते हैं। तो ये फिलॉसफी के जो प्रिंसिपल्स हैं और जो न्यूमरोलॉजी के जो फिलॉसफी हैं, उनके कुछ प्रिंसिपल्स है जिसको मैंने बताया। यूनिटनेस के बारे में मैंने डिस्कस किया, सिंगल डिजिट रिडक्शन के बारे में बताया, कोड नंबर के बारे में मैंने डिस्कस किया, मीनिंग ऑफ नंबर्स के बारे में बताया कि हर नंबर का मीनिंग है, मास्टर नंबर्स क्या होते हैं, सिंक्रोनिसिटी क्या होता है, और पर्सनल यूनिवर्सल वाइब्रेशंस क्या होते हैं। तो ये रहा कुछ फिलॉसफी बोले या प्रिंसिपल्स बोले जो न्यूमरोलॉजी के तहत हैं, और इन्हीं का यूज करके हम काफ़ी एनालिसिस करते हैं और किसी चीज़ के बारे में डिटेलिंग पता करते हैं। तो अगर हम इस वीडियो को कंक्लूड करें तो हम इसमें यही बताया कि न्यूमरोलॉजी और फिलॉसफी जो है वो क्या है, और उसमें कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में मैंने बताया, और फाइनल यही बताया कि हर व्यक्ति का अपना यूनिक नंबर है जिससे वो ज़्यादा प्रभावित है, चाहे उसका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, उसका नाम हो सकता है, और कई चीज़ें हैं जिस पर इस पर स्पेशल इफेक्ट होता है, क्योंकि जैसे ही आपको जिस एनर्जी की वाइब्रेशंस आपको ज़्यादा रहेंगे, जिस एनर्जी से आप ज़्यादा प्रभावित रहेंगे, वो आपको उस तरह से इन्फ्लुएंस करेगा। यही है बेसिक फिलॉसफी ऑफ न्यूमरोलॉजी। दोस्तों, अगर आप इस टॉपिक में, अगर लगता है कि आपको कुछ ऐसी जानकारी मिली जो आपके नॉलेज को ऐड कर रहा है, नॉलेज में ऐड ऑन हो रहा है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपके भी कुछ तथ्य, कुछ पॉइंट से रिलेटेड टू फिलॉसफी ऑफ न्यूमरोलॉजी या न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड कोई भी पॉइंट्स है, आप इसको कमेंट के माध्यम से भी डिस्कस कर सकते हैं और कमेंट के माध्यम से भी भेज सकते हैं। इस पर हम भी अपना रिप्लाई और एक्नॉलेज कर सकते हैं उसको। और आपका किस नंबर से ज़्यादा वाइब्रेशंस आपको मिल रहा है, किससे आप इन्फ्लुएंस है, उसको भी आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। फिर मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और सही एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपने गोल के प्रति अग्रसर होकर काम कीजिए, ताकि आप अपने गोल को अचीव कर पाएँ। थैंक यू दोस्तों।